नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी आज 30 अगस्त है और इसमें बात करेंगे 30, 31 और 1 सितंबर को किन किन राज्यों में किस तरह के मौसमी सिस्टम अभी नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मौसमी सिस्टम और बारिश, किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को मौसम की बात इसको भी ज़रूर से फॉलो कर लें। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन है जो लगभग आप देखेंगे तो राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं जैसे बीकानेर के आसपास से लेकर पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक लगभग निम्न दबाव की कैटेगरी का सिस्टम है जो यहाँ पर है। राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी कुछ मध्य के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। और एक नया सा कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो लगभग उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। और जो मानसून ट्रैफिक है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से यहाँ से इस तरह मानसून ट्रैफिक आगे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से लेकर इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य के इलाके हैं और राजस्थान के कुछ पूर्वी और इधर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से होकर आगे गुजर रही है और इधर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। ये तो अभी इस समय मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और एक आप देखेंगे तो इधर थाईलैंड के क्षेत्र हैं, म्यांमार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी एक नया सिस्टम, मजबूत सिस्टम नज़र आ रहा है और ये सिस्टम भी धीरे धीरे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इसके बाद यदि यह बंगाल की खाड़ी में इस तरह से प्रवेश करके आगे बढ़ता है तो यह और मजबूत सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है। डिप्रेशन की कैटेगरी या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक का भी सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी ये यदि थोड़ा इस तरह से नज़दीक से आगे बढ़ता है तो फिर निम्न दबाव का या डिप्रेशन की कैटेगरी तक ही ये सिस्टम पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। अभी के अनुसार ये स्थिति है, बाकी इसमें और भी फेरबदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि यहाँ पर आके थोड़ा बहुत ज़्यादा रुक जाता है समुद्र में तो ऐसे में थोड़ा और भी मजबूत सिस्टम बन सकता है। लेकिन इस समय आप देखेंगे तो जो सिस्टम बन रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादातर जो सिस्टम है निम्न दबाव की तरह यहाँ तक ही बन रहे हैं या फिर हो सकता है कोई थोड़ा बहुत और ज़्यादा समुद्री क्षेत्रों में टिक जाए तो डिप्रेशन की कैटेगरी का भी सिस्टम बन रहा है। यानी इस तरह के सिस्टम फिलहाल बनते हुए नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं एक सिस्टम आगे बढ़ा, दूसरा सिस्टम आगे बढ़ा, इससे इनसे पहले भी 4-5 सिस्टम लगातार आगे बढ़ चुके हैं। अभी ये नया सिस्टम बनने के लिए तैयार हो रहा है। इसके पीछे एक और सिस्टम है जो लाइन में लगा हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि एक के बाद एक पीछे लाइन में लगातार लगे हुए हैं कि तो चल अब मेरा नंबर भी आने दे। जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लाइन में आ जाता है और उसके बाद फिर से नया सिस्टम है वो इंतज़ार कर रहा है। इस तरह से सिस्टम अभी बन रहे हैं। इसके बाद 31 अगस्त को भी आप देख सकते हैं ये सिस्टम इस तरह से लगातार नज़र आ रहे हैं। ये सिस्टम है ये वाला जो ये आगे बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी के जो इधर पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में प्रवेश करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद 1 सितंबर को देखा जाए तो यही सिस्टम आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़कर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहा है और ये सिस्टम है वो लगातार इस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिस्टम इस तरह से अभी आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में। अभी बात करें बारिश के बारे में तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन जो मॉडल में नजर आ रही हैं उससे यहाँ पर सीन ऐसा है कि ज़्यादा ही बारिश देखने को अभी ज़्यादा ही बारिश देखने को मिल रही है, बादल फट रहे हैं। तो इस स्थिति यहाँ पर अभी भी बन सकती है क्योंकि यहाँ पर अच्छी नमी वाली हवाएं तो अच्छी खासी पहुँच रही हैं। यहाँ पर भी एक सिस्टम बना हुआ है और इधर से भी ये हवाएं पहुँच रही हैं। इस तरह से दोनों हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें पंजाब की तो आज पंजाब में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। अमृतसर, पठानकोट के आसपास से लेकर अबोहर, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर, फरीदकोट के आसपास से लेकर जीरा, मानसा, मोतीपुर के आसपास से लेकर लुधियाना, पटियाला के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में खासतौर पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। अंबाला, यमुनानगर के आसपास से लेकर पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, जिंद के आसपास जो इलाके हैं, झज्जर और महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी से लेकर
फरीदाबाद, चरखी दादरी के आसपास जो इलाके हैं, गुड़गांव के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में खास तौर पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। हिसार सिरसा के आसपास कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम के साथ साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी नमी वाली हवाएं तो पहुंच रही हैं। दिल्ली में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बीकानेर के आसपास से लेकर कुछ गंगानगर, अनूपगढ़ के आसपास जो इलाके हैं, इधर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। मॉडल में जो बारिश नजर आ रही है, इससे हो सकता है कहीं थोड़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी जालोर, पालीसरोई के आसपास से लेकर जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं और उदयपुर, राजसमंद के आसपास से लेकर कुछ अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो इलाके हैं, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में खासतौर पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। अजमेर, नागौर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाले। मॉडल में जो बारिश नजर आ रही है, उससे कहीं हो सकता है थोड़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल जाए। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में सूरत, वडोदरा से लेकर अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट के आसपास से लेकर छोटा उदेपुर, पालनपुर के आसपास जो इलाके हैं, गांधीनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। एक आधुका स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कच्छ, भुज के आसपास से लेकर जामनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। चाहे यहाँ पर भले ही हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, लेकिन खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखी जाने वाली है। इसके साथ साथ बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास से लेकर चंद्रपुर, नांदेड़, अकोला, अमरावती से लेकर जलगांव के आसपास जो इलाके हैं, कुछ छत्रपति संभाजी नगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। सोलापुर, लातूर से लेकर पुणे, नासिक के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। रत्नागिरी और मुंबई, पालघर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। कर्नाटक और केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। बाकी जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश में नजर आ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। झारखंड में, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी खासतौर पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है तेज बारिश की गतिविधियां भी कम समय के लिए देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में बात कर ली जाए, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन से लेकर बरेली, गाजियाबाद, साथ में ही शामली, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर के आसपास जो इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या के आसपास से लेकर फतेहपुर, झांसी के आसपास जो इलाके हैं, इटावा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में ही देखी जाने वाली है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां, चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की बात कर ली जाए, असम, मेघालय या सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, तो हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में ही नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। यहाँ पर धीरे धीरे बारिश और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक सिस्टम इस तरह से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है। ये सिस्टम जैसे ही प्रवेश करेगा, उससे पहले ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान ही यहाँ पर धीरे धीरे बारिश बढ़ती चली जाएगी। और बात करें 31 अगस्त की, तो 31 अगस्त को भी जो बारिश है वो एक तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हो सकता है इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, थोड़ी सी नमी और बढ़ रही है। पंजाब में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। दिल्ली में भी इसी तरह की बारिश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, जबकि पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। जड़ी जैसी बारिश की गतिविधियां या झमाझम बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। खासतौर पर राजस्थान और
मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ रही है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पर भारी बारिश के दौर भी इस दौरान देखने को मिलने वाले हैं। गुजरात के पूर्वी इलाकों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां या एक आध स्थानों पर भारी बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में तेज बारिश, पश्चिमी और मध्य के इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, बिहार झारखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम और इधर दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 1 सितंबर की, तो 1 सितंबर को भी जो बारिश है वो पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रही है। राजस्थान के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है, कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य के इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल में हल्की मध्यम, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के भी या तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खास तौर पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मिजोरम, त्रिपुरा में तेज बारिश की गतिविधियां, बाकी क्षेत्रों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो फिलहाल अभी के अनुसार इस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही।